फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड प्रशंसा। आज हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे जावा में जो जावा में यूज़ हो सकते हैं या यूज़ होते हैं। पहला फीचर है सिंपल। सिंपल क्या होता है? जावा इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्सिटीज दैट एग्जिस्ट इन प्रायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल हम क्या बोलते हैं? जावा को हम सिंपल बोलते हैं क्योंकि जावा बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी है। थोड़ी सी लॉजिक लगाने पे हम आसानी से जावा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जावा में वैसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है जो बाकी C++ और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। दूसरा फीचर जो जावा का होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? Java is an object-oriented programming language, which means in Java everything is written in terms of class and object and etc. Object oriented में क्या होता है? Java को object oriented programming language बोला जाता है। और object oriented का मतलब क्या होता है? Java में हर चीज़ क्लास, ऑब्जेक्ट और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से लिखी जाती है। पाइथन C++ में इंट, नंबर्स, अल्फ़ाबेट ऐसे लिखा जाते हैं। लेकिन जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें जो है टर्म्स वो क्लास और ऑब्जेक्ट के में लिखी जाती है। तीसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर है। द डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ जावा सॉफ्ट पीपल इज़ टू डेवलप द लैंग्वेज दैट मस्ट वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जो लोग जावा को डिज़ाइन कर रहे थे वो सॉफ्टवेयर पीपल को टास्क दिया गया था कि वो एक ऐसा लैंग्वेज डिज़ाइन करके हमें दे जो कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहे। उसकी कोई एक्सक्यूज़ेस ना आए, कोई कैंसलेशन एग्जिटिंग ना आए कि नहीं ये इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकता है। जावा को हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है। हेयर प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इधर प्लेटफॉर्म का मतलब वो रेलवे वाला प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, कंप्यूटर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। जो हार्डवेयर में टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं मिलनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि इस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और इस सिस्टम पे काम नहीं करेगा। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पोर्टेबल, द वोरा, राइट वंस, रन एनीवेयर। जावा पोर्टेबल लैंग्वेज है। वोरा, राइट वंस, रन एनीवेयर मतलब एक बार लिखना है और कहीं भी रन करना है। कंसेप्ट मेक जावा पोर्टेबल। इस कंसेप्ट ने जावा को पोर्टेबल बना दिया है, मतलब कहीं भी हम ले जा आ सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग जावा डेवलपर्स कैन यील्ड सेम रिजल्ट ऑन एनी मशीन बाय राइटिंग कोड ओनली वंस। जो ये कोड है इस फीचर के हिसाब से जो जावा डेवलपर्स हैं वो सिर्फ कोड को एक बार लिखते हैं और निकाल लेते हैं। उसके बाद वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आराम से उसको रन करवा सकते हैं क्योंकि जावा पोर्टेबल है। नेक्स्ट फीचर है इसका रॉबस्ट। जावा इज रॉबस्ट विच मीन्स इट इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। जावा अनएक्सपेक्टेड चीज़ ज़्यादा करता है। जावा रॉबस्ट है मतलब वो कैपेबल है, वो उसको आता है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, जो नहीं होनी चाहिए, वो सब करता है। नेक्स्ट फीचर जो जावा का है वो है सिक्योर। सिक्योर में क्या रहता है? जावा सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर्स को। जावा प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रोग्रामर्स। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स लाइक वायरस, थ्रेट, टैम्परिंग कैन बी हैंडल्ड और मिनिमाइज बाय यूजिंग जावा। अगर हम जावा यूज़ करते हैं या जब हम जावा यूज़ करेंगे तो जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती है जो अक्सर हार्डवेयर सिस्टम में आती है, जो है वायरस, थ्रेट, टैम्परिंग, ये सब मिनिमाइज हो जाती है और जावा उसको आराम से हैंडल कर सकता है। क्यों? जावा में सिक्योरिटी फीचर बहुत हाई होता है। अब इसमें हाई क्यों होता है? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जावा वोरा है, मतलब राइट वंस, रन एनीवेयर है। तो अगर इसमें सिक्योरिटी फीचर हाई नहीं होगा तो कोई भी इसके कोड को हैक कर सकता है। नेक्स्ट फीचर जो जावा का है वो है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड में क्या होता है? जावा प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड टू जनरेट बाइट कोड फाइल्स, देन JVM इंटरप्रेट्स द बाइट कोड फाइल ड्यूरिंग एक्सिक्यूशन अलॉन्ग विद द JIT कंपाइलर। तो जावा प्रोग्राम होते हैं वो कंपाइल रहते हैं, मतलब एक साथ रखे रहते हैं बाइट कोड फाइल्स में।
जब जावा JVM जावा वर्चुअल मशीन उसको इंटरप्रेट करता है, मतलब वापस बाइट कोड फाइल से बाहर निकालता है एक्सक्यूशन के समय। एक्सक्यूशन मतलब बाहर निकालना, JIT के कंपाइलर के साथ साथ। मल्टी थ्रेड, जावा ऑल्सो यूजेज मल्टी थ्रेडिंग टू प्रोवाइड इट्स सर्विस टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। इन जावा you can create thread by two method, either by runnable interface और by thread class। मल्टी थ्रेड में क्या होता है, जावा मल्टी थ्रेडिंग प्रोवाइड करवाता है सर क्लाइंट को क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम कुछ जावा कोड बनाते हैं तो हम थ्रेड बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, कोई भी नेम लिखने के लिए या कुछ मेंशन करने के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, उसको जावा मल्टी थ्रेडिंग बोलता है। और हम जावा में मल्टी थ्रेडिंग दो टाइप से कर सकते हैं, या तो कोई भी रनेबल इंटरफेस से या थ्रेड क्लास में जाके स्पेशली या स्पेशल थ्रेड बना सकते हैं। व्हाट इज मेन यूज ऑफ जावा, जावा का मेन यूज क्या है। हम जावा पढ़ रहे हैं लेकिन जावा का काम क्या है, जावा का काम वेब डेवलपमेंट करना है। हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं जावा कोड की हेल्प से, हम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर सकते हैं, हम वेबसाइट को भी डेवलप कर सकते हैं। ऐप्स की डेवलपमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन मतलब एक ही ऐप रहता है और उसके अलग अलग पार्ट रहते हैं। कंपनी एक ही है लेकिन कंपनी अलग अलग पार्ट से अपने ऐप्स बना दिए हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऐप्स में जो सिक्योरिटी है, जो कोड्स है, वो सब जावा के हैंडल होता है। वेब सर्वर्स, जो वेबसाइट पे सर्वर्स हैं जो लोग अपलोड करते हैं, वो सब जावा कोड का यूज़ करते हैं। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो शॉप वगैरह में यूज़ होते हैं, वो सब ये सब चीज़ें जावा के अंडर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डजंट जावा सपोर्ट पॉइंटर, जावा पॉइंटर क्यों नहीं सपोर्ट करता है। हम नॉर्मल माउस के डेस्कटॉप पे देखेंगे तो पॉइंटर रहता है हमारे पास, लेकिन जावा पॉइंटर सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं जावा पॉइंटर सपोर्ट करता है, जावा पॉइंटर इतने सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकती है। वो हार्मफुल रहते हैं प्रोग्राम्स, जो डेवलप पॉइंटर से किए जाते हैं वो प्रोग्राम हार्मफुल रहते हैं और आसानी से हैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा इज केस सेंसिटिव, एक्सप्लेन। जावा केस सेंसिटिव है या नहीं है, मतलब उसका दो केसेस होते हैं, अपर केस होते हैं और लोअर केस होते हैं। वो दोनों केस को आसानी से हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है, जावा इज केस सेंसिटिव मीन्स इट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस ऑफ कैरेक्टर। जावा केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्टिंग्विश करता है अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर के। अपर केस और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स और बिग लेटर्स में वो डिफ्रेंशिएट करता है। कोडिंग पढ़ते टाइम में मैंने बहुत बार बताया है, जहाँ पे बिग लेटर का यूज़ किया गया है वहाँ पे बिग लेटर ही यूज़ करना है, हमें स्मॉल का यूज़ नहीं करना है। और जहाँ स्मॉल का यूज़ किया गया है वहाँ पे हमको स्मॉल का ही यूज़ करना है, बिग का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, INT स्टूडेंट मार्क्स, यहाँ पे INT और स्टूडेंट्स को स्मॉल में लोअर केस में लिखा है, लेकिन मार्क्स का M अपर केस में है, बाकी सब लोअर केस में है। फिर ऐसे ही स्टूडेंट्स और मार्क्स का S और M अपर केस में है, बाकी सब लोअर केस में है। ये बताता है कि जावा केस सेंसिटिव है, ये विद एग्जाम्पल है। सेमीकोलन फुल स्टॉप के लिए और स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू 85। This will give a complication error as Java will treat student marks and student marks as two different variable because the case of character is not same। जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मार्क लिखा है और यहाँ पे जो स्टूडेंट मार्क लिखा है, दोनों को जावा अलग अलग केस से हैंडल करेगा, क्योंकि अलग अलग एरर दिखा देगा अगर हमने दोनों को उल्टा सीधा लिख दिया तो, क्योंकि दोनों का केस सेम नहीं है, ट्रीट अलग तरीके से होगा इन लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इन तीनों का मेन मतलब काम क्या है। पब्लिक एक कीवर्ड एक्सेस होता है स्पेसिफायर के लिए, पब्लिक एक कीवर्ड स्पेसिफायर होता है, एक्सेस करता है वो। इट कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर, वो जो क्लास में जो मेंबर है, अपने क्लास में नहीं, जावा की क्लास में जो मेंबर है उसको कंट्रोल करता है, उस पर नज़र लगता है। वी कैन एक्सेस पब्लिक क्लास मेंबर आउटसाइड द क्लास वेयर वी डिक्लेयर डम। अगर पब्लिक क्लास का हम यूज़ करें तो हम जो क्लास के बाहर वाले मेंबर को भी हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। वी नीड टू मेक द मेन मेथड पब्लिक बिकॉज इट विल कॉल्ड कोड आउटसाइड इफ इट्स क्लास ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रीटेड। अगर हमको बाहर वाले को
को बुलाना है तो हमको जो क्लास है क्लास को हमें पब्लिक बनाना पड़ेगा, तभी बाहर वाला कोई भी प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम में एंटर कर सकता है। ये हो गया पब्लिक का सिग्निफिकेंस। हम पढ़ेंगे स्टैटिक का सिग्निफिकेंस। व्हेन वी डिक्लेयर अ मेथड इनसाइड अ क्लास as static, we can call it without creating object of that class. We need to make main method static because JVM will call it to start program even before any object of the class is created. अगर हम कोई भी प्रोग्राम को स्टैटिक में बना देते हैं, कोई भी प्रोग्राम की जो क्लास है उसको हम स्टैटिक में बना देते हैं, तो हमको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है या नहीं हो चुका है, हम इसको रन आउट करें या नहीं करें। जावा जो है वो खुद से डिसीजंस बना लेगा कि हाँ ये प्रोग्राम स्टैटिक में है, मतलब जावा के मेन मेथड से यूज़ किया गया है, इसलिए JVM जावा वर्चुअल मशीन इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देगा जावा के प्रोग्रामिंग क्रिएट होने से पहले। वॉइड एक कीवर्ड होता है जो कंपाइलर को मेन मेथड बताता है और उससे रिटर्न कुछ नहीं लेता है। तो वॉइड बहुत अच्छा कीवर्ड है जो कंपाइलर को सारी जो ज़रूरत की चीज़ है वो बताता है और उससे रिटर्न में कोई वैल्यू नहीं लेता है। व्हाट इज कॉम्पिलेशन? हमने अभी पढ़ा था कि जावा के अगर केस सेम नहीं रहते थे वो कॉम्पिलेशन एरर बता देता है। तो ये कॉम्पिलेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू टारगेट प्रोग्राम इनटू सम अनदर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज without changing the meaning of the program is called compilation. एक प्रोसेस होता है compilation, जिस प्रोसेस में सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहता है, मतलब जो आउट द बॉक्स है, जो हाईली लिखा रहता है, उसको कन्वर्ट करता है compilation टारगेट प्रोग्राम में। सोर्स प्रोग्राम को टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है उसको कोई दूसरे लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। लेकिन कॉम्पिलेशन अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे कन्वर्ट करता है कि उस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का मीनिंग चेंज ना हो। केस चेंज होंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो वो ध्यान रखता है कि कोई भी केस कोई भी एरर ना निकल जाए, उसको बोलते हैं कॉम्पिलेशन। जावा प्रोग्रामिंग यूजेस कंपाइलर या इंटरप्रेटर। जावा प्रोग्रामिंग को हमेशा कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? जावा कंपाइलर कंपाइल्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। जावा को कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है क्योंकि जावा हमेशा सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल करते रहता है, जोड़ता रहता है। बाइट कोड कैन नॉट रन ऑन प्रोसेसर डायरेक्टली एज इट अंडरस्टूड बाय मशीन कोड, क्योंकि बाइट कोड हमेशा सोर्स कोड से जुड़ता रहता है, क्योंकि बाइट कोड मशीन कोड है, इसलिए वो प्रोसेसर पे डायरेक्टली नहीं समझ सकता है, उसको कोई ट्रांसलेटर चाहिए, जैसे वो सोर्स में जुड़ता रहता है। JVM जावा वर्चुअल मशीन टेक्स दिस बाइट कोड एज इनपुट एंड कन्वर्ट दिस मशीन कोड लाइन बाई लाइन। जावा वर्चुअल मशीन ये बाइट कोड को इनपुट ले लेता है, जो इंटरप्रेटर का काम आ गया, फिर वो उसको धीरे 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 एक एक लाइन कन्वर्ट करते रहता है मशीन कोड को। JVM एक्ट एज इंटरप्रेटर फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड इनटू मशीन कोड। जैसे मैंने ये बताया था कन्वर्टिंग का जब आया, इंटरप्रेटर से मशीन कोड को जब कन्वर्ट करना था, तो उसको इंटरप्रेटर का काम करता है JVM, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इन दिस वे जावा प्रोग्राम यूजेस बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर टू गेट एक्सिक्यूटेड ऑन द प्रोसेसर। जावा कंपाइल करता है जावा सोर्स को और बाइट कोड को। क्यों? क्योंकि बाइट कोड प्रोसेसर पे चल नहीं सकता है, क्योंकि वो मशीन कोड अंडरस्टूड करता है। इसलिए जावा JVM जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड को इनपुट ले लेता है मशीन कोड में और उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते रहता है। जब जावा वर्चुअल मशीन बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इस तरीके से जावा प्रोग्रामिंग कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ करता है प्रोसेसर या प्रोग्रामिंग को एक्सिक्यूट करने में। आई होप मैंने मुझे पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।